हाँ हुजूर, हम कॉकरोच हैं। आपके चमकते कमरों की दरारों में बची हुई आखिरी जिंदगी का नाम है। जब जब आपकी मेजों पर फाइलों के नीचे देश दबा, हम नालियों से निकल कर बोले, साहब यहां कुछ सड़ रहा है जरा। न खानदान में जज रहे, न बाबू, न मंत्री, न राज। बस माँ ने इतना सिखलाया, भूखे रह लेना बेटा, पर बेचना मत आवाज। हम वही हैं जो डिग्रियों के अंधेरे में रात भर जलते हैं, सुबह रिजेक्ट होकर भी घर वालों से कहते हैं सब अच्छा चल रहा है। हम वही हैं जो इंटरव्यू से लौटकर जूते बाहर उतारते हैं ताकि माँ आवाज में हार पहचान ना ले। हम संसद नहीं चलाते पर पूरा देश ढोते हैं, कभी डिलीवरी बॉय बनकर, कभी किसी अदृश्य नौकरी में खोते हुए। आपको हमसे घिन आती है, पर आपकी हर व्यवस्था हमारी ही भूख पर चलती है। हम दरारों में पले लोग हैं साहब, जहां धूप सीधी नहीं पहुंचती। हमारे पिता धीरे धीरे बोलते बोलते बूढ़े हुए। माएँ राशन के डिब्बों में महीने छुपाती रही और हम फॉर्म भरते रहे, कभी रेलवे, कभी एसएससी। फिर एक दिन किसी बड़ी कुर्सी से हमारा नाम लिया गया, कॉकरोच। अजीब बात है, घिन हमें खुद से भी नहीं आई। शायद इसलिए कि हमने अपने घरों में अपमान को भी रोटी की तरह थकते देखा है। अब आदत सी है। हमारे सीवी में लीगेसी नहीं लिखी होती, हमारे हाथों में विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्रियां नहीं चमकती। हम बस वे लोग हैं साहब जिन्हें हर सूची में थोड़ा और पीछे कर दिया जाता है। हाँ साहब, हम कॉकरोच हैं, बहुत मामूली, बहुत असुंदर, बहुत जिद्दी। हाँ, हम कॉकरोच हैं क्योंकि इस देश में जिस आदमी के पास नौकरी नहीं होती, धीरे धीरे उसकी इंसान वाली जाति खत्म कर दी जाती है। कॉकरोच मरते नहीं आसानी से, वे सभ्यताओं की गंदगी पर पलते हैं। और साहब, हमने तो पूरी व्यवस्था की सड़ांध देखी है। डिग्रियां बिकती हुई, इंटरव्यू तय होते हुए, मेहनत हारती हुई और भाषण जीतते हुए। फिर भी हर साल लाखों लड़के लड़कियां फॉर्म भरते हैं, यह उम्मीद नहीं, यह इस देश का सबसे लंबा आत्मसंघर्ष है। हाँ, हम कॉकरोच हैं क्योंकि हम बार बार कुछ ले जाने के बाद भी मरते नहीं। लेकिन एक बात याद रखना साहब, कॉकरोच हमेशा अंधेरे में पैदा नहीं होते। कई बार व्यवस्था खुद उन्हें अंधेरे में धकेलती है। कॉकरोच हमेशा उन जगहों पर मिलते हैं जहां सफाई के दावे सबसे ज्यादा किए जाते हैं। वे गंदगी पैदा नहीं करते, बस सबसे पहले उसे देख लेते हैं। शायद इसी वजह से लोग इन्हें पसंद नहीं करते। हम भी कुछ ज्यादा ही देखने लगे थे शायद। नौकरियां जो पहले से तय थी, सूचियां जो रातों में बदल जाती थी, मेहनत जो इंटरव्यू के बाहर ही उतरवा ली जाती थी। लेकिन कॉकरोच पहचान लेने वाली आपकी नजर काश थोड़ा और देख पाती। उन पर्चों तक जो परीक्षा से पहले ही किसी बंद कमरे की रोशनी में बेचे जा चुके होते हैं। उन खाली पड़ी वैकेंसीज तक जहां कुर्सियां सालों से भरी नहीं गई, लेकिन भाषण हर साल नए आते रहे। उन चेहरों तक भी जो डिग्री लेकर दलाली को पत्रकारिता की तरह पहनते हैं और सच धीरे धीरे विज्ञापन बन जाता है। लेकिन नहीं साहब, कॉकरोच हम ही दिखते हैं। अजीब बात है साहब, इस व्यवस्था में कॉकरोच हमेशा वही कहलाता है जो बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहा होता है। बाकी सड़ांध फाइलों के भीतर बहुत सम्मान से रखी जाती है। और जिस दिन ये कॉकरोच अपनी चुप्पी से बाहर आ गए, उस दिन आपको पहली बार समझ आएगा, देश केवल संसदों से नहीं, उन अनगिनत
अपमानित युवाओं से भी चलता है जो अब तक सिर्फ जीवित रहने की लड़ाई लड़ रहे थे।